हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1 की हम आंसर की के जो भी मैथ सेक्शन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। 10 मार्च की शिफ्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये अपनी 6th शिफ्ट होगी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। 7500 वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, ये लगभग 10K तक जा सकती है। ठीक है, अब देखो, जो लोग अगर एसएससी सीजीएल 2022 की वैकेंसी को दिमाग में रखोगे ना आप, तो फिर आप 2023 में भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि वैकेंसी पहले भी 7-7,500 आती थी, लोग उसमें भी सिलेक्शन लेते थे। आपको भी उन्हीं में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो वैकेंसियों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। बस ये है कि लास्ट टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, अब आपने वो गवा दी, तो अब उस आपके पास और कोई चांस नहीं है। आप इस बार ज़्यादा एफर्ट डालो। ठीक है, बाकी देखो, यूट्यूब वगैरह पे ये सब तो चलता ही रहेगा, कंट्रोवर्सी वगैरह। देखो, इन सब पर वीडियोस मेरा तो कभी बनाने का मन नहीं किया, लेकिन इस पर मैं देख रहा हूँ कि हर कोई वीडियोस बना रहा है, क्योंकि उसका रीज़न ये है, अभी ये एकदम हॉट इशू बना हुआ है और लोग व्यूज़ वगैरह के लिए जो छोटे चैनल्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और बड़े बड़े चैनल्स भी एक दूसरे टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे वो सही नहीं लगता, और पर्सनली देखो तो देखो, मेरा उससे तो कोई मतलब नहीं है। पर यूट्यूब पर ना ये, अब हम एसएससी से की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस में ये सब कंट्रोवर्सी तो आती रहेंगी, तो इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मैं तो हो चुका हूँ पर्सनली। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सारे टीचर्स हैं पढ़ाने पर ध्यान दें, बाकी ये सब चीज़ों को नेगलेक्ट करें, क्योंकि इससे स्टूडेंट का ही नुकसान हो रहा है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डला नहीं हो एक्चुअली, चलो मैं डाल देता हूँ, वैसे तो जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि एक लोकसभा चुनाव दल में ए को कुल मतों के 30% वोट मिले हैं। ठीक है, ए को टोटल वोट का 30% मिला है, और जो दल बी है, जो पार्टी बी है, उसको टोटल वोट का 25% वोट मिले हैं, और दल सी को शेष मत प्राप्त हुए। ठीक है, देखो, अपने पास पार्टी है ए बी सी। टोटल वोट मैंने मान लिया कि 100 थे। ए को कितने मिले हैं? 30%, यानी 30 मिले होंगे। बी को कितने मिले हैं? 25% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट का 25%, यानी इसको 25 मिल गए। 30 और 25 कितने हो गए? 55। तो सी को कितने मिलेंगे फिर? 45, क्योंकि बोला है कि जो सी को रिमेनिंग मत हैं वो प्राप्त हुए हैं, और उन्हें दल ए से 9,000 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। अगर मैं सी की बात करूं, सी और ए में डिफरेंस कितना है? 15 यूनिट। इस 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है? 9,000। ठीक है, 9,000 गिवन। हमसे पूछ रहा है कि बी को कितने प्राप्त हुए? 15 6 की 90, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। हमें चाहिए बी को कितने मिले, तो बी को 600 इंटू बी की वैल्यू कितनी? 25। तो एक और दो जीरो तो आ जाएंगे, और 25 6 की 150। 1500 अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपना डीआई का है। यहाँ पे मैं कलर बदल लेता हूँ। देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, ये काफी बार हमें घुमाता है, कभी तो करेक्ट पूछ लेता है, कभी इनकरेक्ट पूछ लेता है, तो ये चीज आपको ढंग से पढ़नी है। पहला है, द प्रॉफिट ऑफ डी ई एंड एफ इज 30.63% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ जी एच एंड आई। देखो, ये अपना कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसकी बात कर रहा है? ये डी ई और एफ का। डी ई और एफ का प्रॉफिट कितना होगा? डी का ये रहा, ई का ये रहा, और एफ का ये रहा। टोटल प्रॉफिट कितना है? ये 300 और 200 500 और एक 650। पूछ रहा है कि जो ये 650 है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ जी एच आई, इसका 30.63 है। तो जी एच आई का कॉस्ट प्राइस देखो आप, जी कहाँ पे है? ये रहा। एच कहाँ पे? ये रहा। आई कहाँ पे? ये रहा। टोटल देखो, 8 और 3 11, 11 और 5 16। तो हम देखेंगे कि ये जो 1600 का 650 है, वो 1600 का 30.63% है या नहीं। दो जीरो से अपने दो जीरो चले जाएंगे, तो ये आएगा 650/16। 16 से काटेंगे तो 16 3 48, और 16 चौके 64, यानी 40 से बड़ा आंसर आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि 3.60 है। हमसे पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला करेक्ट नहीं है, तो पहला अपना आंसर सही हो जाएगा। आपको इसको गलती से गलत नहीं कर देना है। यहाँ पे पूछा था करेक्ट कौन सा नहीं है, तो एक तो पहला आ जाएगा। दूसरे के बारे में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस टू द टोटल प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट प्राइस का टोटल जो प्रॉफिट से जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 है। देखो, एक चीज तो आपको सिंपली पता है, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशियो टोटल प्रॉफिट से 1:2 है। ये तो कतई पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, इसलिए हमारे दोनों आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वर्बली आप समझ पा रहे हो कि प्रॉफिट कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो कॉस्ट सीपी का रेशियो ज्यादा आना चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो जाएंगे। ठीक है,
आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड चीज थी ना, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जो लोग इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर क्या ही बोलना उनको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। कौन सा क्वेश्चन था ये? अपना क्वेश्चन 2 था, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 है अपना ये, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 24 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट है अपनी, जो बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से चॉइस ज्यादा है। मान लो कि ये अगर एक्स है तो लेंथ इससे चॉइस ज्यादा होगी, यानी एक्स प्लस चॉइस होगी। एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शीट इज 128, और इसका पेरीमीटर है 128। आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस चॉइस। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 128 गिवन है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी एक्स प्लस चॉइस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम 2 से इसको काट लेंगे, 2 6 के 12 और 2 चौके 8। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64। तो ये था, चॉइस को हम माइनस कर देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, यानी जो x है वो कितना आ जाएगा? अपना 20 आ जाएगा। हमसे पूछा था x प्लस 24, तो 20 और 24 कितना आ जाएगा? 44। 44 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपना ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमसे बोला है कि ए व्हील मेक्स 50 रिवोल्यूशंस इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। ठीक है, एक कोई पहिया है अपना जो इस तरीके से घूमता है कि जब ये 500 राउंड लगा लेता है, 500 चक्कर लगा लेता है, तो 44 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील, जो पहिया है उसकी रेडियस हमसे निकाल ली। आपको पता है जब एक चक्कर लगाएगा तो कितने डिस्टेंस चलेगा? 2πr, क्योंकि इसके सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो घूमेगा। लेकिन हमसे बोला है कि इसने 500 चक्कर लगाए, इसकी जो वैल्यू है वो है 44 किलोमीटर। आंसर सारे मीटर में है तो इसको मैं मीटर में बदल रहा हूँ, 44,000 मीटर आ जाएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से ये कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा? 5 40, बचेंगे फिर 4, 5 40। ठीक है, 88 टाइम कैंसिल हो गया। 2 पाई क्या होता है अपना? 22/7 इंटू आर। इसकी वैल्यू 88 है। 22 दूनी 44, और 44 से 2 टाइम कट जाएगा, आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडियस अपनी 14 आ गई। हमसे यही पूछा था कि जो पहिया है उसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो 14 हो जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 2p प्लस 5q, इसकी वैल्यू 12 है, pq की वैल्यू 3 है। अपन को चाहिए 4p स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर। स्क्वायर करने पर ही आ जाएगा ये तो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करूंगा तो 144। ये जो 2pq वाली टर्म आएगी इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ माइनस में 2, और p की जगह बेसिकली 2p है और q की जगह है 5q। सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 144 माइनस 2 गुणा 2 4 इंटू, और 4 पंजे 20, ये 20 आ जाएगा अपना। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 20 गुणा पी क्यू की वैल्यू है 3, यानी 60। 144 में से हमें क्या माइनस करना होगा? 60 माइनस करना होगा, तो 40 और 44 कितने आ जाएंगे? 84। 84 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है a माइनस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 150 है। हमसे वैल्यू पूछिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर आपको पता है क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब लेकिन देखो हमें यहाँ पे a माइनस बी तो पता है, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं पता, तो इसको हम और एक फर्दर फॉर्म दे सकते हैं, आपको आता भी होगा। हमें यहाँ पे क्या पता है? a माइनस बी पता है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने अगर ये इसको लिख दिया तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जबकि हमें चाहिए था प्लस ए बी। तो माइनस 2ab से प्लस ए बी लाने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3ab ऐड करना पड़ेगा। अब सारी वैल्यू रख दो क्योंकि सब हमारे पास है। इसकी वैल्यू 5, a माइनस बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए बी की वैल्यू 150 है, और 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 45, 450। तो ये आ जाएगा 475 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 5 5 25, 2 कैरी, और 5 7 35 और 2 37, फिर 3 कैरी, 5 चौके 20 और 3 23, 23 75 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये गलती से इरेज हो गया है। ठीक है, इसको आप देख लेना पीडीएफ में। वैसे तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये एक्सपेंशन ही होगा जो ये फॉर्मूले का, बाकी गलती से मिस हो गया है। नेक्स्ट अपना सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कोसेक 90 क्या होता है? साइन 90 1 होता है, तो कोसेक 90 उसका 1 उल्टा ही है, तो कोसेक 90 भी 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 60 होता है 1/2, स्क्वायर किया तो 1/4, ऊपर 1 है, 1 माइनस 1/4 3/4 आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4/3। नेक्स्ट अपना सवाल है, थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ जिससे आपको दोनों लैंग्वेज में ही दिख पाए। क्वेश्चन क्या है?
यदि किसी कंपनी में विक्रय विभाग में औसतन वेतन है 350 रुपये पर एम्प्लॉय, ठीक है। 10 वरिष्ठ कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन है 450 रुपये पर कर्मचारी, और जो रिमेनिंग है उनका है 250 रुपये पर कर्मचारी। तो बोल रहे हैं कि विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। देखो ये अपना प्योर एलिगेशन का क्वेश्चन है कि नहीं। एलिगेशन का यहाँ पे हमसे बोला है कि जो टोटल है औसतन है वो 350 है, यानी जो मिड में आएगा वो 350 है। अब इसमें दो डिपार्टमेंट है, एक तो किसका है, यहाँ पे अपने पास 350 तो थी सीनियर एम्प्लॉय की, ठीक है। सीनियर एम्प्लॉय को एस ए से लिख देता हूँ, इनका कितना था 450 तो ये हो गया। और जो बाकी थे रिमेनिंग कर्मचारी थे उनका कितना था 250 था। तो जो 350 है इन दोनों के बीच में आ रहा है, सॉल्व कर लो। देखो 350 माइनस 250, ये तो कितना आ जाएगा 100, और ये कितना आएगा, ये भी 100 आएगा। यानी ये 1:1 में ही हो गए अपने पास टोटल। हमसे पूछा क्या था इन्होंने, तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या हमें बतानी है। अब देखो ये 100:100 आ गया, यानी ये 1:1 आ गया। आपको पता है कि 10 कर्मचारी थे, वरिष्ठ कर्मचारी। ये जो सीनियर एम्प्लॉय हैं ये कितने थे, 10 थे, यानी 1 की वैल्यू 10 आ गई। हमसे पूछ रहा है कि टोटल एम्प्लॉय कितने थे, तो 1 यहाँ है तो 1 यानी टोटल 2 होंगे। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो टोटल 20 एम्प्लॉय थे, ठीक है। 20 एम्प्लॉय यानी पहला ऑप्शन अपना हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं, थोड़ा सा वापस जूम कर लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट देख लेता हूँ, क्रॉप वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि RS 6,000 रुपये इज लेंट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% ऑफ 2 ईयर। 6,000 रुपये उधार दिए जाते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन द दिस सम इज RS 1200। बोला कि इस पर जो साधारण ब्याज है वो 1200 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो देखो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, हम पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। टोटल प्रिंसिपल है अपने पास 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 2 साल की बात हो रही है ना यहाँ पे 2 ईयर की। 20% यानी इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1200 रुपये आएगा। हमसे पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी तो पहला तो करेक्ट है। सेकंड क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे जो रिसीव हो रहा है वो 1260 हो रहा है। आपको पता है कि जो कंपाउंड जो सेकंड केस है उसको हम निकालेंगे तो 10% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ओवरऑल वो कितना आ जाएगा, 10 और 10 के 2 बार सक्सेसिव 21%, यानी 6,000 का क्या निकालेंगे हम 21% निकालेंगे। 21 6 की होता है 126, यानी 1260 रुपये। ये भी 1260 गिवन है, 1260 आ रहा है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट अपने ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना। यहाँ पे हमसे बोले व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 एंड 10%। 12 और 10 के 2 डिस्काउंट हैं तो इक्विवेलेंट क्या होंगे, तो इसमें हम फॉर्मूला ही लगा देंगे, वो सबसे बेटर है क्योंकि यहाँ पे 12% थोड़ा टफ है। तो सबसे इजी पड़ेगा अपना फॉर्मूला A+B - AB/100। 12 × 10/100, 10 से 10 कैंसिल, 12 और 10 22, 22 में से 1.2 माइनस होगा, 1 माइनस होता तो 21.2 और माइनस हो जाएगा, यानी 20.8 आ जाएगा अपना। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें ABBC अपन को गिवन है। मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। AB अपना 6 है, BC अपना 11 है। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ AC कैन बी पॉसिबल, तो AC की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसकी जो साइड है बाकी अन्य 2 साइड्स का डिफरेंस और योग उनके बीच में होती है। यानी अगर मैं AC की बात करूं तो AC की वैल्यू 11 - 6 से बड़ी और 11 + 6 से छोटी होगी, यानी जो AC है उसकी वैल्यू 11 - 6 5 से और 11 + 6 17 के बीच में होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए, काफी लोग ना इसी को कैलकुलेट करने में गलती कर देते हैं, 17 - 5 12 उत्तर लगा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी नंबर्स कैलकुलेट करने का तरीका। जैसे मान लो कि 1 2 3 नंबर है, अगर दोनों को हमें इंक्लूड करना है तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में से पहला वाला घटाया और इसमें 1 जोड़ देते हैं। लेकिन अगर इंक्लूड नहीं करना है तो लास्ट वाले में से पहला वाला घटाएंगे और इसमें से फिर लास्ट में -1 और करेंगे, ठीक है, तो अपना 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्योंकि 5 से बड़ा लेना है और 17 से छोटा, तो ना तो 5 इंक्लूड है ना 17 इंक्लूड है, तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे। पहले तो हम करेंगे 17 - 5, 12 आएगा और फिर 12 में से 1 और घटा दो, ठीक है। यहाँ तो आप वर्बली भी निकाल सकते थे, लेकिन ये बताने का जो रीजन है वो सिर्फ इतना सा था जिससे कि ये अपन को काफी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं नंबर सिस्टम में, डिवीजन वगैरह के कितने नंबर डिवाइड है, या AP वगैरह में भी जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह निकालने के लिए, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बोला है कि एक लेंथ ऑफ कॉर्ड एम एन इज 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है अपना, ठीक है, जिसमें एक कॉर्ड है अपनी, ये एम हो गया, ये एन हो गया, जिसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड एम एन फ्रॉम सेंटर इज 15। सेंटर, केंद्र से जो इस कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर होगी, इसकी डिस्टेंस 15 है। तो हमसे पूछा है कि सर्कल की रेडियस बतानी है। आपको पता है जो सेंटर से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी, ये राइट एंगल बन जाएगा। ये पूरा अपना 40 था, ये वाला 20 हो जाएगा। यहाँ पे एक राइट एंगल बन गया है जिसकी ये वाली साइड 20 है, ये वाली साइड 15 है। रेशियो से करेंगे हम, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 3 4 तो 5 का ट्रिपलेट बनेगा। काटा किससे हमने, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई और कर देंगे 25। आपको पाइथागोरस कभी भी नहीं लगानी है, पहले रेशियो लेके पाइथागोरस लगानी है, ऑलवेज ये ध्यान रखना है। वो टाइम गया जब आप पाइथागोरस नॉर्मली लगाते थे, नॉर्मली नहीं लगाना है आपको, पहले रेशियो लेना है, बहुत टाइम अपना बचा लोगे आप। नेक्स्ट अपना सवाल डीआई का है। देखो डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे समझना होता है, जो भी अपना चार्ट गिवन होता है या जिस टाइप के डीआई है उसको। यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि रेशियो बताना है बिटवीन द सम ऑफ किसका सम, कार का सम और ट्रेन का सम 2017 में। देखो कार यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, और 2017 में, तो 2017 में ये अपना 2017 है, जो ये वाला बीच वाली लाइन है, यानी जो 2017 में ट्रेन है वो तो कितनी हो जाएंगी 1800। ये अपना 2017 में क्या हो गया, ट्रेन हो गया। एक तो हमका ट्रेन का पूछा था, दूसरा कार का पूछा था। कार, जो कार है वो ये वाला है, और 2017 में ये कितना है 1600। कार और ट्रेन का हो गया 2017 में, ठीक है। इसका रेशियो हमें लेना है, यानी ये कितना आ जाएगा अपना 18 और 6 24 10 3400। इसका रेशियो किससे लेना है, एंड 2018, अच्छा 2017 और 2018 दोनों को लेना था, सॉरी। तो ये 3400 प्लस 18 का और लेना है कार और ट्रेन का। 18 है अपना ये लास्ट वाली लाइन कार और ट्रेन का, यानी 2000 तो ये है और 2600 ये है, इसको और लेना है 2000 प्लस 2600। तो ये कितना आ जाएगा अपना 4600 ये, यानी दोनों को ऐड करूंगा मैं तो 0 0 6 और 4 10 80 लाई 1 4 3 7 8 8000, तो ये आ गया अपना। सेकंड है, इसका रेशियो लेना है 16 17 18 के साथ नंबर ऑफ बसेज। देखो बस कहाँ पे है अपनी, बस की अगर हम बात करें तो ये लास्ट वाला डेटा है, ये वाला डेटा बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 16 17 18 मतलब तीनों साल में, तो कितना हो जाएगा 2000 तो ये रहा, 1600 ये रहा, और 3000 ये रहा, 3 और 2 5 और 1600 कितना हो जाएंगे 6600। ये हो जाएंगे अपने टोटल 6600। तो हमें रेशियो किसका लेना है 8000 और 66600। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटा 40 और 2 से काटा 33, 4 0 रेशियो 3 3 आंसर होना चाहिए, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है थर्ड। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, हिंदी में भी ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बोला है कि राम को एक परीक्षा केंद्र तक 6 घंटे में पहुंचता है। परीक्षा केंद्र कितना है 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि राम ने इस दूरी का जो 3/5 पार्ट है वो 3.5 घंटे में तय किया है, तो नियत समय से अगर उसको 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए जो उसकी आवश्यक स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे अपने पास बोला है कि टोटल 6 घंटे में इसको पहुंचना है और 250 किलोमीटर की दूरी है। अब आगे क्या बोला है कि इसका 3/5 पार्ट, यानी टोटल 250 किलोमीटर दूरी थी, इसका 3/5 भाग कितना हो जाएगा 5 5 25, यानी 150 किलोमीटर। ये जो 150 किलोमीटर है ये 3.5 घंटे में इसने तय करिए, 3.5 आवर में तय करिए। अब मैं आपसे पूछूं कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितने रह गई। टोटल डिस्टेंस थी अपने 250, 150 ये चल चुका, 100 किलोमीटर है, और अपने पास टाइम कितना बचा है। हमें बोला था कि टोटल इसको 6 घंटे में कवर करना है, लेकिन आगे बोल दिया कि 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है, तो अब अपने पास टाइम सिर्फ 5.5 घंटे ही रह गया। 3.5 घंटे तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी ले लिया, 5.5 टोटल है, यानी 2 आवर अपने पास बचे। तो यहाँ पे इसको अपनी स्पीड क्या रखनी होगी, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है जिसको 2 घंटे में तय करना है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपन को चलना होगा। देखो यहाँ पे दोनों चीजों में फर्क है। इनिशियल में हमें बोला था कि 6 घंटे में कवर करना है, लेकिन बाद में बोल दिया कि 30 मिनट पहले इसको पहुंचना है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा जूम करता हूँ, एक सेकंड रुको। ओके, यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है उनको देखते हैं। बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल एल। देखो स्कूल एल ये रही और मेल टीचर ये रहा, यानी ये जो 160 है ये इतना परसेंट है जितना गिवन है किसके
स्कूल पी के, स्कूल पी के फीमेल टीचर से, स्कूल पी अपना ये रहा और फीमेल टीचर ये रहा 110। हमसे पूछ रहा है कि क्या 160 है वो 110 का 135.44% है या नहीं। पहले तो रेशियो ले लिया, तो ये आएगा 16/11 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 11 एकम 11 बचे 5, 50 हो जाएंगे, 11 चौके 44। देखो 14 आ गया, यानी 140 से अबो आंसर आ रहा है, जबकि यहाँ पे बोला था कि 135.44% है। तो ये गलत बोल रहा है। पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, तो पहला तो करेक्ट नहीं है। सेकंड देखते हैं, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन टीचर्स इन एम एन एंड टुगेदर। फीमेल टीचर की बात कर रहा है और एम एन दोनों में एक साथ। एम अपना ये रहा, एन ये रहा, फीमेल टीचर दोनों के एक साथ बात कर रहा है, यानी 17 और 12, ये कितना हो जाएगा 290। इस 290 का रेशियो लेना है किसके साथ, एन और पी का नंबर ऑफ मेल टीचर इन एन एंड पी। एन और पी में मेल टीचर, तो एन में मेल टीचर कितने हैं ये रे, पी में मेल टीचर कितने हैं ये रे। 17 और 50 कितने हो जाएंगे, 17 और 5 22 और 10 32, 320 हो जाएंगे। इनका रेशियो लेना था तो 0 से सिर्फ 0 चले जाएगा, और 29 रेशियो 3t आ गया अपना, सॉरी 32, यानी 29 रेशियो 32। यानी सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। हमसे यही पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंट अर्नड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2016 टू 2020। 16 से 20 के बीच में कंपनी का जो एवरेज प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो एवरेज निकालना है। ये सारा डेटा अपना परसेंटेज में ही है, तो देखो सबको जोड़ लो। ये एक तरीका है कि यहाँ पे आप डेविएशन भी लगा सकते हो, ठीक है। आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको डेविएशन से बता रहा हूँ। मैंने मान लिया कि अपना एवरेज क्या था, इसके बीच में आपकी मर्जी है, कुछ भी मान लो आप। मैंने मान लिया कि 45 ही एवरेज था। अब डेविएशन देखते हैं, यहाँ पे 70 है, 45 से कितना ज्यादा है 25, 25 ज्यादा है ना, तो 25 का डेविएशन तो यहाँ पे आया प्लस। ये है 60, 45 से कितना ज्यादा है 15, यहाँ पे ये 45 से कम है तो माइनस में आएगा, 45 से 10 ज्यादा है तो प्लस का आएगा। डिवाइड किससे करेंगे, जितनी ये टर्म थी 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। नॉर्मली जोड़ के भी आप भाग दे सकते थे। देखो ये आ जाएगा अपना 25 और 15 कितने होते हैं अपने पास 40, 40 माइनस के 5 35, 35 प्लस 10 45, 45/5 9, 45 और 10 55 होते हैं, एक कम करेंगे तो 54, तो 54 अपना एवरेज आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर पहला है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बी अलोन द सेम वर्क इन 30 डेज। ए हमारा कर सकता है 20 डेज में, बी कर सकता है 30 डेज में। 30 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला है कि रेशियो ऑफ इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की जो कार्य क्षमता है उसका अनुपात 3:2 है, बिल्कुल सही कह रहा है, 3:2 ही है। बोल रहा है कि जब वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। देख लेते हैं, 60 टोटल काम था, 3 और 2 5 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो 12। ये वाला भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट अपने करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है, एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है ना। एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल, हाँ 18 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर से सबसे बड़ा सर्कल हम जो निकालेंगे उसका हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो पाएगा, इसमें कुछ इस तरीके से अपना सर्कल बनेगा। डायग्राम पे मत जाना, भावनाओं को समझना, मतलब पूरा इसको कवर करेगा। यानी इसका जो ये है, ये वाली लेंथ, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। यानी जो सर्कल है उसकी रेडियस अगर r है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, जो कि किसकी साइड के इक्वल होगा, स्क्वायर की साइड के इक्वल हो जाएगा। यानी 2r की वैल्यू कितनी है 18, तो यहाँ से जो रेडियस है वो 9 आ जाएगी। हमसे पूछा था एरिया बताना है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई की फॉर्म में आंसर है, r अपना 9 है तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 81 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 गिवन है। आपको पता है अगर साइन एक्स 1/2 है तो ये कितने डिग्री पर आता है, 30 डिग्री पर। हमसे वैल्यू पूछे कि इसकी वैल्यू बता दो। सेक और सेक 30 कितना होता है अपना, देखो कॉस 30 होता है अपना √3/2, लेकिन इसका उल्टा है, यानी 2/√3 आएगा, और उसकी भी पावर है 4 प्लस कॉसेक 30। आपको पता है कॉसेक 30 तो 2 होता है और उसकी पावर 4, ये आ गया माइनस। टेन 30 होता है 1/√3, उसकी पावर है 4 प्लस कॉट 30 होता है √3 और उसकी पावर है 4। सॉल्व करना है इसको। देखो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, √3 की पावर 4 करेंगे तो 9, प्लस 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, माइनस √3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी 1/9 आएगा और बाहर माइनस का तो -1/9। ये भी माइनस का ही हो जाएगा, √3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9।
थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 16 में से 9 गए तो अपने 7 बचेंगे, प्लस 16/9 माइनस 1/9, तो 16 माइनस 1 15/9, तो यह आ जाएगा 7 प्लस 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 7 तिया 21, 21 और 5 कितना आ जाएगा 26, 26/3 आ जाएगा। पहला ऑप्शन अपना गिवन है। नेक्स्ट अपना सवाल है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम आपको पता है जो सिंप्लीफिकेशन है वो बोर्ड मास से सॉल्व होता है, लेकिन इसमें गलती करते हैं लोग, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट कहाँ पे है, देखो यहाँ पे अपना एक तो ब्रैकेट ये है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 3, 3 × -2 कितना आ जाएगा -6 आएगा, और बाहर प्लस लग रहा है तो ये माइनस का ही हो जाएगा। अब इसके साथ क्या है, ये तो अपना -6 आ गया, और ये ऑफ किसके साथ लग रहा है, इस पूरे के साथ। देखो ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के साथ अपना क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 1200/15 करेंगे तो 15 × 120 80 तो आ जाएगा ये वाली दोनों टर्म, इनटू ये आएगा 17 माइनस के 2 15, 45/15 कितना आएगा 3, और 3 ऑफ 2 तो ये आ जाएगा 6, और -6 था, 8 6 की 48, 480, 480 माइनस 6 कितना आ जाएगा 474। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हर एक स्टेप लिखना है, काफी जो कैलकुलेशन है अपने दिमाग में करनी होगी, तभी आप अपना टाइम बचा पाओगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन एज से है। यहाँ पे बोला है कि एक फैमिली है जिसमें फादर है अपने पास, मदर है और सन है, जिनका जो वर्तमान में एज का रेशियो है वो 8:5:2 है। आगे बोला फादर की एज 48 है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 48 ईयर है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। हमसे पूछा है कि एवरेज बताना है फैमिली का आफ्टर 3 ईयर। देखो सबसे पहले मैं करंट में एवरेज निकालूंगा। करंट में क्यों निकालूंगा, क्योंकि उसमें 3 जोड़ दूंगा तो 3 साल बाद आ जाएगा। करंट में सम कितना होगा, 8 और 5 13, और 2 15 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना है 6 टाइम है इसका, यानी 6, ये तो इनका आ गया सम। ठीक है, अब लोग कितने हैं, 3 लोग हैं, तो ये एवरेज आ जाएगा इनका 3 पंजे 15 और 5 6 30, 30 ईयर आ गया करंट में। हमसे पूछा है आफ्टर 3 ईयर, एवरेज में भी 3 साल ऐड हो जाएंगे तो 33 हो जाएगा अपना ऑप्शन, अपना सेकंड है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन मिस हैं तो उसको चिंता लेने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन गलती से शायद छूट गए हैं, जो पीडीएफ एडिट वगैरह होती हैं तो रह जाते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 2 है, ये कब पॉसिबल है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। हमसे पूछा है tan थीटा माइनस cot थीटा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला कि हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 50। देखो आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, 1 से 50 तक टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल प्राइम होते हैं 15। इसकी जरूरत आपको पड़ती है क्योंकि सारे निकालने की जरूरत नहीं है। 20 तक के आप माइनस कर दो, 20 तक में कितने प्राइम होते हैं, सबसे पहला तो 2 होता है इवन प्राइम, फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना आएगा 14, 15 नहीं 16, 17, और 17 के बाद अपना 19, इतने प्राइम होते हैं। तो ये आ जाएगा 15 माइनस ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस कर देंगे, 15 माइनस 8 कितने आ जाएंगे 7 प्राइम है। अब ये चीज़ आपको पता नहीं होती तो भी आप ऐसे गिन सकते थे, पर पता होगी तो ज़्यादा ठीक है, कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे हमसे क्या बोला है कि जानकी ने 180 रुपये पर डजन की दर से 10 अर्जन भुट्टे खरीदे। ठीक है, जानकी परचेज 10 डजन कॉर्न एट द रेट ऑफ 180 रुपये पर डजन, 180 रुपये पर डजन के हिसाब से उसने भुट्टे खरीदे हैं 10 डजन। आगे बोले सी सोल्ड ईच कॉर्न एट द रेट ऑफ 20 रुपये, हर एक जो उसने भुट्टा है उसको 22 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो सीपी देखो, टोटल सीपी कितना हुआ है, 1 डजन उसने 180 रुपए का खरीदा है, टोटल उसने कितने खरीदे 10 डजन खरीदे हैं, यानी 1800 रुपये उसका टोटल सीपी आ गया। टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, टोटल कितने डजन खरीदे हैं 10 डजन, हमने ईच डजन का ईच भुट्टे का सेलिंग प्राइस दिया है, तो 10 डजन में टोटल कितने भुट्टे होंगे 120 भुट्टे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 डजन में 12 होते हैं तो 10 में 120, और हर किसी को सोल्ड किया 22 पर, तो ये आ जाएगा अपना। इन दोनों का ही रेशियो ले लो, इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं, रेशियो ले लो, फिर अपन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 12 से ये कट जाएगा, देखो 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60, 15 रेशियो 22 आ गया, यानी 15 के सामान को आप 22 में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो 7 पर, कितने पर 15 पर, तो 7/15 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 तिया 15 और 5 से जाएगा 20 टाइम, 20 संते 140, और ये आया अपना 3, 140/3 कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी 4 वाली लाइन में आंसर आएगा। कितने ऐसे ऑप्शन है जो 4 वाली लाइन में है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हल्की सी नजर घुमानी थी और अपना आंसर आ जाता। नेक्स्ट सवाल, ये अपने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है 10 मार्च की शिफ्ट 2 डिस्कस की है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आती रहेंगी, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।